आज का टॉपिक है आत्मा की 16 कलाओं को जागृत करना सीखें। असंभव संभव होने लग जाएगा, आप ईश्वर बन जाओगे, इसमें 1% भी संशय नहीं है। देखिए, यह प्रश्न ऋषि सुकेशा ने महर्षि पिप्लाद से किया था कि 16 कलाओं वाला परम पुरुष कौन है और उसको कैसे जागृत किया जाए। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्लाद कहते हैं कि वह परम पुरुष परमात्मा ही संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त है, यानी कि परमात्मा ही 16 कलाओं वाला है। और हम क्या हैं? हम परमात्मा का अंश हैं, यानी कि हमारी आत्मा। हम तो हमने अपने आप को मान रखा है, हम मैं या हम नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा 16 कलाओं वाला है तो हम भी तो 16 कलाओं वाले हैं ना, लेकिन हमारी वो कलाएं सुषुप्त हैं। मनुष्य शरीर में जो आत्मा है वह उसी का एक रूप है, जिससे वह भी 16 कलाओं से युक्त है, किंतु वो सुषुप्त अवस्था में है, जिनको विशेष प्रकार की साधनाओं द्वारा गुरु के सानिध्य में जागृत किया जा सकता है। इनके जागृत होने पर यह जीव स्वरूप मनुष्य ईश्वर के समान ही हो जाता है। अज्ञान के कारण जीव और ईश्वर अथवा ब्रह्म में जो भेद मालूम हो रहा है वह समाप्त होकर इस सृष्टि में पूर्ण एकत्व ज्ञात हो सकता है। यही आध्यात्मिक साधना का एकमात्र गुप्त रहस्य है। इन 16 कलाओं को प्रकट होने का अवसर मात्र देना है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं कोई काम नहीं करता, किंतु उसकी उपस्थिति मात्र से दुनिया के सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर में आत्मा की उपस्थिति मात्र से ही उसकी विभिन्न शक्तियां सुचारू रूप से कार्य करती रहती हैं, तथा वह केवल आत्मा इन सब के कार्यों का दृष्टा मात्र होता है। यही आत्मा का रहस्य है। सृष्टि के आरंभ में केवल एक ही चेतन तत्व ब्रह्म था। उसी से इन 16 कलाओं की अभिव्यक्ति होकर इस संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। ये 16 कलाएं हैं प्राण, श्रद्धा, पंच महाभूत यानी कि 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, मन यानी कि अंतःकरण और इंद्रियां यानी कि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक एवं नाम। जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हुई सभी समुद्र में मिल जाती हैं, उस समय उन सभी का नाम रूप नष्ट होकर केवल एक ही नाम समुद्र हो जाता है। उनकी भिन्नता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार प्रलय काल में ये सभी 16 कलाएं उसी एक ब्रह्म में पुनः विलीन हो जाती हैं, जिससे उन सभी का पृथक नाम रूप नष्ट होकर एक ही नाम ब्रह्म रह जाता है। सृष्टि के आदि में वही था और अंत में भी वही शेष रह जाता है। वही एकमात्र पुरुष है जो कला रहित एवं अमृत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही आरंभ में था, अंत में भी वही रहेगा। जिस प्रकार रथ के सभी अरे उसकी नाभि से संयुक्त रहकर ही गति करते हैं, उसी प्रकार यह 16 कलाओं वाली सृष्टि उसी एक ब्रह्म रूपी चेतन शक्ति पर ही आधारित है तथा उसी की शक्ति से संचालित है। इस सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म को जो जान लेता है वह सभी प्रकार से शोक से निवृत्त हो जाता है। फिर उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वह शुद्ध शरीर का त्याग कर महान आत्म रूप ही हो जाता है। तो हम
अपने आप को मैं ना समझे, पहले आत्मा समझे, और फिर अपनी आत्मा जो सुषुप्त पड़ी है, जो शक्तियाँ, जो कलाएं उसमें, उनको जागृत करें। और वो जागृत होंगी भक्ति से। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है उनको जागृत करने का। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, शुरुआत करें, और फिर प्राण जप पर आए। अपनी आती जाती श्वासों का घर्षण करोगे, रगड़ लगाओगे, तो वो सुषुप्त शक्तियाँ बहुत जल्दी जागेंगी। प्राण जप कैसे करते हैं नहीं पता, सुबह 4:30 बजे लाइव आते हैं, वहाँ जुड़िए। लाइव की प्लेलिस्ट और चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो होंगी, सबको देखिए और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके योग कीजिए। तभी आपकी आत्मा की 16 कलाएं जागेंगी। और आत्मा की 16 कलाएं जागने का मतलब है आप स्वयं ईश्वर बन गए हो। अहम ब्रह्म अस्मि, ये शास्त्र कह रहे हैं, हम ईश्वर हैं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं। जानिए अपनी शक्तियों को, जागिए। अब जागन की बारी आई है। फिर क्या करोगे जाग के? जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पैर पसार। फिर क्या जागोगे जब पैर पसार के सो जाओगे? अभी समय है, अभी जागो और अपनी आत्मा की सारी शक्तियों को जागृत करके परमात्मा बन जाओ और कर दो असंभव को संभव। असंभव संभव हो जाएगा अपने आप। जो कार्य आपने को लगता कि होंगे नहीं, वो होंगे, क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अपनी शक्ति को जगाएं, गुरु की शरण जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो गुरु ने मंत्र दिया उसका जप करें। गुरु आपको प्रैक्टिकल देते हैं, आप करोगे तभी लाभ होगा। और ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। साधना का कोई भी सामान खरीदना चाहते हो जिससे आपकी साधना बढ़े, आप भगवान को पाओ, अपनी कलाओं को जागृत करें, तो भी व्हाट्सएप मैसेज करें कि हमें ये साधना आसन वगैरह खरीदना चाहते हैं। और निस्वार्थ भाव से अपनी स्वेच्छा से आप सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर दे सकते हो। ये दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को जय जय श्री राम, बहुत बहुत आशीर्वाद।